बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काश्तकार भाई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज मैं तिल की फसल में मौजूद हूँ। ये हमारे एक फार्मर दोस्त की फसल थी, तो इसके ऊपर हम विजिट करने आए थे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेन क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं या फिर इस स्टेज के ऊपर। ये जो फसल है तिल की, ये 60 दिन की हो चुकी है, ऑलमोस्ट 60 दिन की हो चुकी है। तो इस स्टेज के ऊपर जो फसल है ये अपना फ्रूट गिराना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पर ये जो इसके ऊपर फूल लग रहे होते हैं, फूल गिराना शुरू कर देती है। उसके साथ साथ ये जिस ज़रा दिखाना, जो इसके कैप्सूल का फासला है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन के देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा फासला है कैप्सूल में, ये बिल्कुल करीब कैप्सूल नहीं है। तो हम अपनी फसल में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आया जो कैप्सूल की तादाद है और इनमें जो बाहमी दरमियानी फासला है वो कम से कम हो, तादाद ज़्यादा हो, कैप्सूल का साइज़ बड़ा हो, ताकि हम इससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। अभी ये फसल 60 दिन की हो चुकी है। तो अगर ऐसा आपकी फसल के साथ सीन हो रहा है, मीन के बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी अपनी फसल को पानी का सोखा बिल्कुल नहीं लगाना। उसके साथ साथ आप लोग अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अमीनो एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपने अपनी फसल को फास्फोरस खादों का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। बाज़ टाइम ऐसा भी हो जाता है कि जिस टाइम हम लोग फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जड़ की बढ़ोतरी के लिए उसे अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए फास्फोरस बहुत अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम, ये 3 अहम कंपोनेंट होते हैं किसी भी पौधे की नेशन नुमा के लिए। तो अगर आप लोगों ने फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया तो अब भी टाइम में अगर आप लोग इसके ऊपर नाइट्रोफास या फिर सिर्फ फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो आपका बकिया बचे हुए हैं कैप्सूल हैं इनकी तादाद में भी इजाफा हो जाएगा और ये गिरे भी नहीं और इनका जो वजन है वो भी बरकरार रहेगा। तो इस स्टेज के ऊपर आपने कोशिश करनी है अपनी फसल के ऊपर आपने NPK का स्प्रे लाजमी करना है, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर लें ताकि जो आपका पौधा इस टाइम स्ट्रेस में आ चुका है, स्ट्रेस से खुद को निकाले और अपनी जो सारी की सारी तवज्जो है वो कैप्सूल के ऊपर दे, अपनी प्रोडक्शन के ऊपर दे। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आपने दोपहर को अपनी फसल को कभी भी पानी नहीं लगाना। एक वजह ये भी हो सकती है कि मैंने आपको बोला था कि सिडन किस्म की, हाइडन किस्म की मिसाल के तौर पर जो बीमारियां होती हैं पौधे को बाजार तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन पौधे के अंदरूनी साख को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से वो फल या फिर जो उसका है फूल वगैरह वो गिराना शुरू कर देता है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर इस स्टेज के ऊपर आपकी फसल के साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, फूल गिरा रहे हैं, जो इसका कैप्सूल का साइज है वो छोटा बन रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फासला आ रहा है, तो आप कोशिश करें अपनी फसल को स्ट्रेस से निकालें। उसके अलावा इसके ऊपर वाइट फ्लाई मीन को सफेद मक्खी का अटैक आ रहा है तो उसके और कंट्रोल के लिए भी आपने स्प्रे का इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। क्या दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।